अब हम पढ़ेंगे हिस्टोलॉजी में जितनी भी हमारी जो हिमैट की स्लाइड्स होती है ना, इस पर हर बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और हमें सिर्फ क्लूज पकड़ने हैं, उनके वन वर्ड्स पकड़ने हैं, उससे हमारी डायग्नोसिस बन जाएगी, क्या पूछना चाह रहे हैं उसके आंसर बन जाएंगे, ठीक है। जैसे ऐसे अगर इमेज दे रखी है वाइट सेल्स, या फिर मेंशन किया है वाइट सेल्स है, या फिर ऐसी इमेज दे रखी है, तो हमें समझ में आना चाहिए वाइट सेल्स है। और वाइट सेल्स के साथ साथ हिस्ट्री कुछ ना कुछ दी होगी। अगर हिस्ट्री दे रखी है कि हीमोग्लोबिनूरिया है, उसके यूरिन में हीमोग्लोबिन आ रहा है एंटीबायोटिक स्टार्ट करने के बाद, तो दूसरा क्लू है ये। तो डायग्नोसिस क्या होगी इसकी, G6PD डिफिशियंसी होगी, ठीक है, इस एंजाइम की। और ये क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि टारगेट सेल दे देते हैं। टारगेट सेल क्या होता है, इसका सेंटर पैलर होता है, इसी को हम टीयर ड्रॉप भी बोल सकते हैं। और एक इमेज दे देगी चाइल्ड की कि चिपमंक फेसिस है, तो उसकी डायग्नोसिस क्या बनेगी, थैलेसीमिया की बनेगी, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि दूसरे में क्लू दे रखा है सिकल शेप का सेल्स दे रखी है हमारी, ठीक है। तो पेंसिल शेप मत समझना उसको, सिकल सेल अलग होता है, पेंसिल सेल अलग होता है। तो सिकल सेल की शेप दे रखी है तो इसकी डायग्नोसिस बनेगी सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। ये भी हेमोलिटिक एनीमिया होती है, इसकी भी हिस्ट्री दे सकता है। और एक दूसरा क्वेश्चन आएगा, हिस्ट्री ऑफ माइकोप्लाज्मा निमोनिया का पेशेंट है, और उसमें कोल्ड जो है हीमोग्लोबिन पाया जा रहा है, ठीक है। तो या तो ऐसे पूछ सकता है कि कोल्ड होगा कि हॉट होगा, या फिर तुम्हें ये डायग्नोसिस पूछ देगा। तो इसमें क्या होता है कि जो इन पेशेंट्स में IgM बनता है ना, वो क्रॉस रिएक्ट कर जाता है RBC के साथ। तो ये भी INST पे क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो इसकी वजह से हेमोलिटिक एनीमिया हो जाता है। पांचवा क्लू क्या आएगा कि एक इमेज दे रखा होगा, उसमें बहुत सारे डॉट 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 होंगे, तो स्टारी स्काई अपीयरेंस होता है, उसे बोलते हैं। और या फिर मेंशन भी कर सकता है स्टारी स्काई अपीयरेंस है, ठीक है। हिस्ट्री में फीवर होगा, एब्डोमिनल मास होगा, नाइट स्वेट्स होंगे उसको, ठीक है। तो इमेज जाएगा इसमें बर्किट लिम्फोमा, डायग्नोसिस की जाएगी, ठीक है। ट्रांसलोकेशन भी पूछ दिया जाता है इसमें, ठीक है, बार बार। तो 8-14 होता है, याद रखना, ठीक है। हाई ग्रेड अगर पूछा जाएगा हाई ग्रेड क्यों है, तो उसमें मार्क कर दिया होता है के 70 होता है, ठीक है। ये मार्कर बड़ा होगा इसमें, ठीक। 67 K67 इसको सही कर लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। आउल आई अपीयरेंस दे रखा है, ठीक है। इसमें आउल आई अपीयरेंस दो हो सकता है, अगर अंदर का साइटोप्लाज्म पिंक है या ब्लू है। ब्लू है तो याद रखना ब्लू जो मैन होते हैं, तो साइटोमेगलो वायरस हो सकता है, उसमें पाया जाता है, ठीक है। बॉडी इंक्लूजन बॉडी होती है। और अगर पिंक है तो हॉजकिन होगा, ठीक है, हॉजकिन होगा। और उसमें कौन सा वायरस का इन्फेक्शन होता है, EBV एसोसिएशन के साथ दिखाया गया है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। इस बार भी क्वेश्चन आया था और पिछली बार भी आया था, ऐसे दे रखा होगा स्मच, मतलब इसकी जो साइटोप्लाज्म है वो क्रस्ट आउट हो रखा होगा। क्यों, CLL में ऐसा होता है। इसकी डायग्नोसिस CL बनेगी, स्मच सेल दे दिया तो बस तुम्हें सीधे CLL पे टिक मारना है, ठीक है। हिस्ट्री एल्डरली पेशेंट होगा, क्रॉनिक है, CLL इसलिए बनाया गया, ठीक है, अनीमिया का पेशेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्ज सेल्स दे रखे हैं बहुत सारे, इसमें ग्रेन्यूल्स भी नहीं है, तो क्या होगा वो, लिम्फोब्लास्ट होगा। लार्ज कितने, कंपेरेटिवली RBC से भी बड़े होंगे, ठीक है, इसलिए उसको उसके कंपेयर में लार्ज बोला गया है। हिस्ट्री में क्या दे रखा होगा, 4 ईयर चाइल्ड है, फीवर है उसको, ठीक है। तो ALL डायग्नोसिस बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेप लाइक सेल्स दे रखी है, ठीक है। ग्रेप लाइक सेल्स रखी, साइटोप्लाज्म इसका ब्लू है, तो क्या बनेगा, मॉड सेल जैसे हम बोलते हैं, उसे क्या बोलेंगे, मल्टीपल माइलोमा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन आता है इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार भी क्वेश्चन इस पर आया था, ऐसे दे रखा है आपको, ठीक है। तो इसको हमें पहचानना आना चाहिए कि ये और रोड सेल्स होती हैं, ठीक है, मल्टीपल, जिसे हम फैगेट सेल्स भी बोलते हैं। तो AML की M3 स्टेज पे पाया जाता है, ठीक है। ट्रांसलोकेशन पूछ सकता है इसमें, 15-17 ट्रांसलोकेशन होता है PML-RR का। और इसमें ट्रीटमेंट में हम सारे के सारे ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर इसी साइटोप्लाज्म के बल्ब निकल गए हैं, साइटोप्लाज्मिक बल्ब दिख रहे हैं अगर, तो समझ जाओ माइक्रोकैरियोटिक है, वो AML की M7 स्टेज पे पाया जाएगा। और उसका हिस्ट्री दे रखी होगी, डाउन सिंड्रोम का एसोसिएशन पाया जाता है इसमें, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है, अगर ऐसे ग्रेन्यूल्स टाइप के दे रखे हैं तुमको, ठीक है, स्पून शेप, तो इसको हम बर्बिक ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। और हिस्ट्री दे रखा होगा 2 ईयर का चाइल्ड है, और लिटिक लीजन पाया जा रहा है स्कल्स में, ठीक है। तो उसकी डायग्नोसिस बनेगी लैंगहेरसिस हिस्टोसाइट्स, ठीक है। और इसकी एसोसिएशन डायबिटीज इंसिपिडिस के साथ दिखाया गया है, क्योंकि ये पोस्टीरियर पार्ट को कंप्रेस कर जाता है, ठीक है, उसमें तो इसके से होता है।